मुझे बहुत शर्म के साथ बताना पड़ रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मुझे 5-6 साल हो गए यहाँ दिल्ली में रहते हुए, लेकिन मैं आज तक यहाँ मेंटली सेटल नहीं हो पाया हूँ। मैं रोज़ सोचता हूँ कि मैं ऐसा बिहेव करूँगा एज इफ़ आई बिलोंग हियर, लेकिन मैं रोज़ कुछ ऐसी हरकत कर देता हूँ जिससे मुझे लगता है मुझे वापस अपने गाँव चले जाना चाहिए। जैसे मेरा एक दोस्त है, मुझे एक पार्टी में ले गया, मुझे इन्वाइट भी नहीं किया था उन लोगों ने, और मैं भी चूतियों की तरह चला गया ये सोच के कि वहाँ नान होगा, पनीर होगा, इमरती होगी। मैं वहाँ गया, वहाँ दुनिया के सारे नशे रखे हुए थे। एकदम यंग लोगों की पार्टी थी, वो कूल लोगों की पार्टी थी, जेनजीज की पार्टी थी। एकदम 21-22 साल के चिबिल्ले लड़के। और थोड़ी देर बाद वो सारे नशे में धुत हो गए और फिर वो बॉटल वाला गेम खेलने लगे। बॉटल वाला गेम पता आप लोगों को? स्पिन द बॉटल, बट विद अ ट्विस्ट की सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सेक्सुअल होंगे, सेक्स से रिलेटेड होंगे। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं खेलूंगा, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती बैठाया और बॉटल घुमा दिया और इत्तेफाक से पहला ही नंबर मेरा आ गया और मुझसे पूछ लिया कि बताओ तुम्हारी सेक्सुअल फैंटेसी क्या है। हाँ, मुझसे पूछ रहे मेरी सेक्सुअल फैंटेसी क्या है। मैंने कहा मैं सेक्स कर पाऊं, यही है मेरी सेक्सुअल फैंटेसी। क्या होगी भाई मेरी सेक्सुअल फैंटेसी? हाँ, जो सामने वाला हंसी खुशी कर ले मेरे साथ, वही है मेरी सेक्सुअल फैंटेसी। बहुत बेकार गेम है यार, बोलेंगे सबने ऐसा जवाब नहीं दिया। बॉटल घूमा, एक लड़की का नंबर आ गया, वो तो बिल्कुल रेडी बैठी थी। ऐसा लग रहा है बचपन से प्रैक्टिस किया है जवाब का उसने। बहुत अच्छा जवाब दिया और उसने उसका जवाब सुन के लग रहा है उसने बीटेक पॉर्न हब से किया है। इतना बढ़िया जवाब दिया उसने। बॉटल घुमा, उसका नंबर आ गया, उससे पूछा कि बताओ तुम्हारी सेक्सुअल फैंटेसी क्या है, और वो बताने लगी कि आई वॉन्ट थिंग्स टू बी इंटेंस एंड वाइल्ड, आई वॉन्ट सम टेंशन इन द रूम, आई वॉन्ट द गाय टू पुल मी बाय माई हेयर एंड सेट द रूम ऑन फायर। और मैं कंफ्यूज हो गया, मैं सोच रहा हूँ इस लड़की की सेक्सुअल फैंटेसी मुजफ्फरनगर के दंगे हैं, सेट द रूम ऑन फायर। बहुत बेकार गेम है भाई वो, कभी मत खेलना। ज्यादा देर चला नहीं, थोड़ी देर बाद बंद करना पड़ा उनको। मैं जवाब ही ऐसा दे रहा था, बॉटल घूम रहा था, सबका नंबर आ रहा था, फिर से मेरा नंबर आ गया। मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वियर्डेस्ट प्लेस वेयर यू हैड सेक्स। मैंने कहा मन में। कोई ढंग के सवाल नहीं भाई। व्हाट इज योर टाइप इन विमेन, व्हाट इज योर टाइप। और ये चिबिल्ले बता भी रहे हैं कि आई थिंक आई एम इनटू ब्राउन गर्ल्स दीज डेज। हाँ, क्योंकि तू झारखंड से आया छपरी। ऑप्शन क्या है तेरे पास? तुझे देख के वॉलेट मैंने अपने आगे वाले जेब में रखी है। खाना खाने से पहले तूने मुंह में से ब्लेड निकाला है अपने। तू ब्राउन गर्ल से पूछ वो रेडी है कि नहीं तेरे लिए। बहुत ही गैप है भाई मुझ में और इस शहर में, बहुत गैप है। मैं इस बात को समझ चुका हूँ और मैं रोज सुबह उठ के सोचता हूँ कि इस गैप को फिल कर दूंगा और तुम लोगों के बराबर आ जाऊंगा, लेकिन तुम लोग इतने स्पीड से आगे बढ़ रहे हो ना कि मैं उस गैप को फिल ही नहीं कर पा रहा हूँ। रोज नई चीजें सीख रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं दिल्ली आया तब मुझे पता चला कि सेक्स को इंडिया में टैबू माना जाता है। हाँ, बोल बोल के बता दिया मुझे कि सेक्स इज टैबू इन आवर कंट्री, इट्स अ टैबू, इट्स अ टैबू। मुझे जानना भी नहीं था। हाँ, यहाँ आया तब मुझे पता चला कि सेक्स को टैबू माना जाता है, क्योंकि उससे पहले मुझे क्राइम लगता था। हाँ, क्योंकि जब मेरे दोस्तों ने पहली बार सेक्स किया उनको पुलिस उठा के ले गई। हाँ, उन चूतियों ने आपस में कर लिया। और उस दिन से मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि सेक्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। मैंने सोच लिया जब मैं पहली बार करूंगा मैं थाने जाके खुद सरेंडर कर दूंगा। मैंने सोचा इस बारे में कि क्यों है ऐसा, क्यों है इतना गैप मुझ में और तुम लोगों में। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो सेक्स एजुकेशन मुझे मिली है वो मिली ही नहीं है। हाँ, क्योंकि जब हमारा रिप्रोडक्शन का चैप्टर आया तो हमारा टीचर ही भाग गया शर्म के मारे। वो आया नहीं पढ़ाने। शाम में कोचिंग में मिला और कह रहे यार देखो मेरी भी शादी नहीं हुई है, तो जितना तुम लोगों को आता है उतना ही मुझे भी आता है। वो आया ही नहीं पढ़ाने में। अगले दिन पीटी सर आए सब्स्टिट्यूट, और पीटी सर लोग ना ट्राई जरूर करते हैं पढ़ाने का। वो आया, बोला कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? बोला सर 9th चैप्टर। उसने खोला, करा रहे बहनचोद इसमें तो गोटे बने हुए हैं।
देख रहे हो, टेस्टिकल को गोटे बोल के चला गया वो आदमी। ये सब सीखा हूं मैं सेक्स एजुकेशन में। आया ही नहीं भाई पढ़ाने। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। जब प्लांट रिप्रोडक्शन हुआ तब हमारा टीचर वापस आया, और प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ के तो मेरा माथा ही घूम गया। ये साले प्लांट लोग भी, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम किया भाई। मैं घर गया, मैंने किचन में देखा एक टोकरी में पत्ता गोभी और पालक रखे हैं। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया कि साले मेरे घर में होगा क्या ये सब? हाँ, मैं पीछे चाय बना रहा हूँ, यहाँ इनका आशिक बनाया चालू है, और मम्मी मुझे ही डांट रही, तू क्या सारी सब्जियां फैला के रख दिया है? मैंने कहा सब्जियां नहीं है ये पूरा रैकेट खुला आपके घर में। मैंने फ्रिज खोला, उसमें पनीर था। मैंने कहा रशियन बुलाई आपकी सब्जियों ने। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मैं देखता हूँ आजकल की जनरेशन को कि वो लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे मैं कोई भी पॉडकास्ट आप उठा के देख लो, हर जगह पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। आप राह चलते किसी भी छपरी से पूछ लो कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए क्या? बोलेगा हाँ भैया होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, अभी करा दो। कहाँ है भैया सेक्स एजुकेशन? कहाँ है सेक्स एजुकेशन? मैंने कहा आराम से भाई, छीन लेगा क्या मुझसे? लूट के ले जाएगा क्या सेक्स एजुकेशन? वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन है जनरल, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, लड़की लोग तो बोलती हैं, आप बताओ भाई। इन लोगों का तो हॉबी है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। आप बताओ। होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, मैं भी मानता हूँ होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब थोड़ा थोड़ा पता रहे, थोड़ा थोड़ा करें, दोनों पार्टी खुश रहे। अभी सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा आ गया है, ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आ गई हैं जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है। आप सोचो 100 साल 200 साल पहले किसको पता था जी स्पॉट के बारे में? अब इन लोगों ने खोज लिया है, खोजो खोजो भाई, पागल कर देते हैं आदमियों को। इनको जी स्पॉट नहीं पता है, दे डोंट नो वेयर जी स्पॉट इज। ये मेरी जी स्पॉट खोजने की उम्र है? हाँ, इतना सारा काम पेंडिंग है मेरे पास, शादी करनी है, घर लेना है, बाइक की EMI, लैपटॉप की EMI, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना, ये सब छोड़ के मैं जी स्पॉट खोजने बैठ जाऊँ? अभी 5 मिनट खाली बैठता हूँ, पापा बैंक भेज देते हैं मेरे। कहाँ से जी स्पॉट खोजूँ भाई मैं? पूरा आदमी का एक पूरा जीवन अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए चला जाता है, कैसे पैसे कमाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। भाई आप बताओ, आपकी एज कितनी है? 32। आपकी क्या एम है आपका कि मैं 4-5 साल में ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ? घर, कपड़ा, मकान। ताली बजाइए भाई इनके लिए, ही इज अ हीरो। जिम्मेदारियों के बीच में दबा हुआ है ये आदमी। ये अभी जी स्पॉट खोजने बैठ जाए, इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। और क्या भाई, देश आगे कैसे बढ़ेगा? अच्छा हुआ जी स्पॉट आजादी के टाइम पे नहीं आया, गुलाम रहते हैं हम लोग अभी तक। शास्त्रों में लिखा है भाई ये कि जो आदमी जी स्पॉट खोज लेता है वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहता है। फालतू चीजें आ गई भाई सेक्स एजुकेशन से बाहर, कोई मतलब नहीं है उसका कि लंबा सेक्स करना है, करते रहना है, सेक्स इज अ रेस, रुकोगे तो गोली मार देंगे। आपको पता है शेर कितनी देर तक करता है? 25 सेकंड। ये है टाइम शेर का। पता है क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं। उसको जंगल पे राज करना है, अपना दबदबा बना के रखना है। वो थोड़ी देर और सेक्स कर ले, सुअर जंगल का राजा बन जाएगा। 25 सेकंड, ये है टाइम शेर का भाई। लेकिन आपको पता है गधा कितनी देर तक करता है? 35 मिनट। पता है क्यों? क्योंकि वो गधा है, भूल गया है करते हुए। उसको किसी ने बोला ही नहीं, मालिक ने, कि रुक जाओ। इशारे पे चलता है ना गधा। ये तो रिसर्च करता हूँ भाई तुम लोग को डिफेंड करने के लिए। आपको कैसे पता है? 35 मिनट, इट्स अ फुल फ्लैश शॉर्ट फिल्म। एक शॉर्ट फिल्म बन जाएगी गधे के ऊपर। शेर के ऊपर आप टिकटॉक नहीं बना पाओगे पूरा। फालतू चीजें आई हैं भाई सेक्स एजुकेशन से बाहर। केवल आदमियों का कॉन्फिडेंस तोड़ा है सेक्स एजुकेशन ने। कोई भी मीनिंगफुल चीज नहीं आई है बाहर। मैं कैसे बताऊं आप लोगों को?
क्यों बताया भाई हमने औरतों को कि उनका ऑर्गेज्म टाइम आदमियों से ज्यादा होता है? खत्म हो गया ना सब कुछ। आप सोचो 100 साल 200 साल पहले जब राजा महाराजा रहते थे, किसको पता थी ये बात? उनको तो यही पता था कि 2 मिनट तक सेक्स होता है, और उससे ज्यादा तो चले उसको युद्ध कहते हैं। इसीलिए वो लोग चौड़ में घूमते थे भाई, कॉन्फिडेंट थे। रानी ने जरा से भी चूं करी कि तू आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, अगले दिन नई रानी आ जाती। अब देखो सेक्स एजुकेशन आया, आदमियों का कॉन्फिडेंस ही टूट गया। चोरों की तरह बैठे हैं, जेब कतरों की तरह घूम रहे हैं, कहीं कोई कुछ पूछ न ले, कहीं कुछ बोल न दे। क्यों बताया भाई हमने इनको कि इनका ऑर्गेज्म टाइम डिले होता है? और मुझे लगता है इतना डिले होता भी नहीं है। अब ये लोग जानबूझ के डिले कर रहे हैं ताकि हम लोगों को बुरा फील हो सके। अरे हम लोगों को भगवान नहीं बनाया, 19-20 का अंतर होना चाहिए। 19 और 19,000 का अंतर क्यों है भाई? हाँ, आप इनसे कभी भी पूछ लो, हुआ ही नहीं होगा इनका। कभी पूछ लो, हुआ? नहीं हुआ। अच्छा अब हुआ? अभी भी नहीं हुआ। अच्छा एक सेकेंड, अब अभी भी नहीं हुआ? अरे तो इलाज कराओ भाई अपना। हाँ, बॉडी सुनना पड़ी है क्या तुम्हारी? 8 घंटे हो गए मुझे आए हुए यहाँ पे। लेबर चौक से उठा के लाई हो क्या मुझे? 1 घंटे बाद सूरज डूब जाएगा, दिहाड़ी बन जाएगी मेरी। ऐसे कैसे नहीं हुआ भाई? मानती नहीं, कैसे नहीं हुआ भाई? कब से हाथ पैर मार रहा हूं मैं। 5 उंगलियां मेरी घी में है, कैसे नहीं हो रहा है कुछ भी? मोम की बनी हो क्या तुम? मान ही नहीं रही है भाई, ऑर्गेज्म रोक के खड़ी हो गई है। मानती ही नहीं है, कभी नहीं मानेंगी। कभी पूछ लो, हुआ? क्या हुआ? तुम कुछ कर रहे थे क्या? मैं तो स्वेटर पहन रही थी, मटर छील रही थी मैं। आगे से करना तो बता के करना मुझे। फालतू फालतू चीजें आई हैं भाई सेक्स एजुकेशन से बाहर। टॉक टू योर पार्टनर, सुना आपने? आस्क हर व्हाट शी वांट्स, आस्क हर, अरे शी वांट्स टू लीव मी भाई। मैं उसको मैनिपुलेट करके उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। 3 बार सुसाइड की धमकी दी तब रुकी है वो। मैं उससे पूछूंगा, सबसे पहले बैग पैक करेगी वो अपना।